बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक चोर रहता था जो गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। उसकी चोरी की घटनाओं से गांव के लोग बहुत परेशान थे। उस चोर ने हर घर पर चोरी कर लिया था। गांव वाला अब चालाक हो गया था। चोर चोरी करने किसी भी घर में जाता था, गांव वाले उस चोर को भगा दिया करता था। चोर अपने घर के सामने बैठा था। गांव में चोरी करने के लायक अब कुछ नहीं बचा। लोग मुझसे सावधान हो गए हैं। हर किसी ने अपने घर पे ताले और सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। मुझे अब कुछ नया सोचना होगा। शायद जंगल में कुछ मिल जाए। वहाँ शायद कुछ ऐसा हो जो गांव वाले के पास न हो। चलो जंगल की ओर चलते हैं। चोर बड़-बड़ करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे कोई बात की चिंता नहीं थी। यह जंगल तो काफी रहस्यमयी और काफी डरावना लगता है, लेकिन मुझे डर नहीं है। अगर मैं गांव वालों को चकमा दे सकता हूँ, तो इन जानवरों को भी मैं चकमा दे सकता हूँ। चोर को एक गुफा दिखाई देता है। मुझे लगता है ये बहुत पुराना गुफा है। इसमें बहुत सारी मुद्राएं होंगी, बहुत सारी धन होगा। मैं काफी अमीर हो जाऊंगा। चलो इसके अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं इसके अंदर है क्या। अगर कुछ मिलता है तो मैं अमीर बन जाऊंगा और उन गांव वालों को मैं दिखाऊंगा मैं कितना अमीर हूँ, कितना अमीर हूँ, और मुझे चोरी करने की फिर से कभी आवश्यकता नहीं होगी। चोर बड़-बड़ करते हुए और लालच से गुफा के अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, इतना सारा सोना। अरे वाह, ये तो सोने के सिक्के हैं। कितनी सारी दौलत है यहाँ। अगर मैं इस दौलत को लेके जाऊं तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा और मुझे चोरी करने की फिर कभी आवश्यकता नहीं होगी। रुको जरा, रुको रुको। कोई तो मेरी तरफ बढ़ रहा है, कोई तो मेरी तरफ आ रहा है। अरे यह तो एक लोमड़ी है। मुझे लगता है यह लोमड़ी इस धन की रक्षा करती होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? तुम जानते नहीं यहाँ पे हम रहते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम ये सोना सब ले जाओगे? मैं इतने सालों से यहाँ पर रक्षा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चोर और लोमड़ी के बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई। लोमड़ी को समझ आ गई कि चोर उस गुफा में प्रवेश क्यों किया है। लोमड़ी चोर को सोना दे देता है। चोर सोना लेकर वापस आने लगता है। उसी समय देखा कि गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद है। कोई मुझे उस गुफा से बाहर निकालो। कोई है जो दरवाजा खोलो। इस दरवाजे को जल्दी से खोलो। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तब उस गुफा से आवाज आई, मैं कोई लोमड़ी नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तुम एक बुरा इंसान हो। मुझसे वादा करो कि तुम और गांव वालों को तंग नहीं करोगे, तब मैं गुफा का दरवाजा खोलूंगी। मुझे माफ करना है जादुई लोमड़ी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ना मैं चोरी करूंगा, ना मैं गांव वालों को तंग करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आज के बाद ना चोरी करूंगा, ना दूसरों को मैं परेशान करूंगा। मुझे माफ करना। तुम सिर्फ ये दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर आने दो। मुझसे गलती हो गई। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। गुफा का दरवाजा खुला। चोर को अपने गलतियां पर पछतावा होता है और सारे गहनों को गुफा में छोड़कर गुफा से माफी मांगी और बाहर आ जाता है। खुश होकर अपने घर चला जाता है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख और सफलता मिलती है। एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बच्चों को ले जाकर अपना आहार बना दिया करती थी। उस घमंडी चुड़ैल से गांव वालों को नाक में दम कर रखी थी। चुड़ैल गांव में जाती और बच्चों को अपने साथ ले जाती। उस गांव में एक वीर नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। तुम लोगों ने सुना है
उस चुड़ैल के बारे में। उस चुड़ैल ने पूरे गांव वालों को तंग कर रखा है। वो हर दिन कुछ न कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाती और अपना आहार बनाती थी। हमें उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ेगा। हम उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो बहुत पावरफुल है और बहुत खतरनाक भी। तब वीर कहता अरे वाह, क्या वाकई में इतनी ऐसा हो सुंदर सकता लड़की है? सोई हुई है। अगर वो खतरनाक है तो मैं उससे भी बड़ा खाने में खतरनाक बड़ा हूँ। मजा आएगा। मैं कोई चुड़ैल वेड़ैल से नहीं डरता हूँ तो सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ। उस घमंडी चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है और फिर वीर अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन अब मैं गांव जाऊंगी और एक बच्चे को लेके आऊंगी। देखता हूँ मुझे रोकने वाला कौन पैदा हो गया है। चलो गांव चलते हैं। अब आएगा मजा। चुड़ैल घर के अंदर चली गई। इस कमरे में कोई नहीं है, कोई बच्ची नहीं है। चलो आगे जाकर देखते हैं। अरे इस कमरे में भी कोई नहीं है। चलो आगे चलते हैं। चुड़ैल बच्ची को बेहोश करके अपने कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। यह बच्ची तो बहुत सुंदर है। इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। चलो घर की तरफ चलो। मैं बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर अगली सुबह दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, कल वो चुड़ैल आई थी और पिंकी को उठाकर ले गई। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो बच्चों को मारकर उसको खा जाती है। मुझे पता है बड़े भैया, कल उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे बदला जरूर लूंगा और उस बच्ची को भी लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जाने क्यों न देना पड़े। अब बस मुझे रात का इंतजार है। वीर सूर्य डूबने से पहले ही जंगल की तरफ चुड़ैल की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया वैसे ही जंगल में रात हो गई। पर वीर नहीं रुका और आगे बढ़ते रहे। वह एक साहसी लड़का था। अरे बाप रे, ये कैसा जंगल है? अभी अभी दिन था, अभी अभी अचानक से रात हो गई। पर मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है उस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए। मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे बस आगे बढ़ते ही जाना है। मुझे लगता है कि यह एक जादुई हवेली है। मुझे गांव वालों को बचाना है, मुझे डरना नहीं है। देखते हैं वो चुड़ैल मुझे क्या कर लेती है। मेरे पास भगवान की वह शक्ति है। चुड़ैल हंसते हुए नीचे उतर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हवेली में आने के लिए? इसका दंड तो तुम्हें जरूर मिलेगा। चुड़ैल वीर को लगातार डराती रहती है, पर वीर नहीं डरता है और वीर अपना जादुई तलवार निकाल लेता है। वीर उस घमंडी चुड़ैल से कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, ये दुष्ट चुड़ैल। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मेरे पास मेरे दादाजी की तलवार है जो बहुत शक्तिशाली है, जो भोले बाबा की दुआ से मुझे प्राप्त है। तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये दुष्ट चुड़ैल। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और पहला वार कर देता है। जैसे ही चुड़ैल तीसरी बार हमला करती है वैसे ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। अरे बाप रे, ये तो जलकर राख हो गई। चलो अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। अब कोई इस गांव में चुड़ैल नहीं बची। तो समझे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह वीर ने
उस घमंडी चुड़ैल का खात्मा किया। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी झोपड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस घर में भूत का वास है। घर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं करता। गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत बहादुर था। उसे इस भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाएगा। वीर ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि उस घर में हवेली में कुछ है या नहीं। दोस्तों ने कहा, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वीर नहीं माना और रात को उस हवेली की तरफ निकल चला। जैसे ही वीर आगे की ओर बढ़ ही रहा था, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि वह एक वहम है। वीर ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक चुड़ैल की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कोई है वहाँ पे? अगर कोई है तो कृपया करके मेरे सामने आ जाओ। हवेली से आवाज आई कि मैं एक बुरी चुड़ैल हूँ। तुम्हारी औकात कैसी हुई कि तुम मेरे हवेली में आने की कोशिश की? वीर ने कहा, नहीं। तुम अगर एक बुरी चुड़ैल हो तो मैं भी उस भगवान का भक्त हूँ। मैं तुम्हें इस संसार से मुक्त करवा सकता हूँ। कृपया करके। चुड़ैल ने कहा, मैं इस गांव की हूँ। कुछ साल पहले गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर इस हवेली में जला दिया था और मुझे यहीं तोड़ दिया गया था। तुमसे मैं एक हवेली में आत्मा बनके भटक रही हूँ। मैं आत्मा बनकर इधर उधर भटक रही हूँ। मैंने इस हवेली में रहकर कई बच्चों को मारकर खाया है। बस तुम ही पहले बच्चे हो जो इस भूमिका महत्व में कदम रखा है। चुड़ैल ने कहा कि तुम अगर मेरे नाम की पूजा करवाओगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल गायब हो गई। कहा, जैसे आप कहो दादी माँ, वैसे मैं करूँगा। वीर वापस आता है तो देखा कि वीर जीवित है। को जिंदा वापस आते देख गांव वाले अचंभित रह गए। फिर पूरी कहानी गांव वालों को सुनाता है। गांव वाले समझ जाते हैं कि ये वही बुढ़िया है जिसे हमने जलाकर मार दिया था। पूरे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की आत्मा के लिए पूजा रखते हैं, जिसके बाद उस आत्मा को आज तक फिर कभी नहीं देखा गया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब लड़का था। रामू हर दिन अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता। रामू हर दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। जंगल की लकड़ी ही गरीब लड़का का सब कुछ था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। दिन रात जंगल में लकड़ी काटता था और उसे बेच देता था। जंगल की लकड़ी को बाजार में बिकने के लिए ले जाते और उन पैसे से दाना पानी लेकर आता। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसे एक चमकीला पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत ही अलग और सुंदर था। रामू ने सोचा कि यह पेड़ किसी काम का नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इसे काटने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही रामू ने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की, पेड़ ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। पेड़ ने कहा, हे रामू, मुझे मत काटो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूँगा। भगवान, ये कैसा पेड़ है जो मुझसे बातें कर रहा है? क्या ये सपना है? मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। चलो इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसे नहीं काटता हूँ। ये पेड़ कह रहा है कि मैं इससे कुछ भी मांगू तो ये मुझे देगा। चलो मांग कर देखते हैं। अगर ये होता है तो मैं से कुछ अच्छी चीजें मांगता हूँ। हे पेड़, अगर तू जादुई पेड़ है तो मेरी मदद कर। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ धन या दौलत नहीं चाहिए। मेरे गांव की रक्षा कर। और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ फल दो। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी और दूसरों की मदद करने का वचन देना होगा। रामू ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा।
ये भी ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। पर मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे फल चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। पेड़ ने अपनी सुनहरी शाखाओं को हिलाया और अचानक एक टोकरी फल आ गई। अब रामू का परिवार भूखा नहीं रहा और फलों की टोकरी को रामू ने अपने सिर पर उठाया और पेड़ को धन्यवाद दिया और घर की ओर बढ़ चले। इधर उसका बड़ा भाई रामू का इंतजार कर रहा था और कह रहा था, आने दो रामू को, उनकी खबर लेता हूँ। रामू के सिर पर फलों का टोकरी को देखकर हैरानी हुई और रामू से पूछा, फलों की टोकरी रामू तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। इतने सारे फल। रामू ने अपने बड़े भाई को उस जादुई पेड़ के बारे में पूरी कहानी बताता है। रामू के बड़े भाई को इस बात को सुनकर रात भर नींद नहीं आई। एक दिन रात में चुपके से पेड़ के पास गया। उसने पेड़ से कहा, ए जादुई पेड़, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अगर सुन रही हो तो उठो जल्दी, वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। जिस तरह से तुमने मेरे भाई को फल दिया था, वैसे ही मुझे बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। पेड़ ने उस घमंडी और लालची इंसान से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर उसका गलत उपयोग नहीं कर सकते हो। पेड़ ने उस घमंडी इंसान को सोना दिया। जैसे ही उसने सोना को हाथ लगाया, वैसे ही वह सोना राख बन गया। रामू को इस बात की गलती का एहसास हुआ और फिर पेड़ से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करना जादुई पेड़, मैं थोड़ा भटक गया था अपने रास्ते से। आज के बाद मैं लोभ और आवश्यक हिस्सा है। हिंसा नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माध्यम से ही मुझे माफ ज्ञान करना अर्जित जादुई करते हैं पेड़। रामू विद्यार्थी। के बड़े भाई पेड़ इस को कहानी धन्यवाद दिया और घर की तरफ हमारे हंसकर राज्य के चला देश गया। भविष्य वास्तविकता इस संभव कहानी से है। हमें ये मानव सीख सभ्यता की मिलती है धारा कि शिक्षा सच्चाई, द्वारा ईमानदारी और दूसरों की भलाई गतिमान करने से होती ही है। इन सच्ची बातों को खुशी ध्यान और में रखकर सफलता ही मिलती वर्तमान है। में हमारी लालच और स्वार्थ से केवल दुख और निराशा ही हाथ कार्टून आती है। ने शिक्षा क्षेत्र को रामू सर्वाधिक की महत्व तरह दिया हमें है। भी मौजूदा हमेशा राज्य नेकदिल और सरकार ने ईमानदार विद्यार्थियों रहना को चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी खुशहाली बनी रहे। उल्लेख